पहला योगदान जो है वो शहादत है हमारी बेटी अंकिता भंडारी की, जिसने पहाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। मेरे गांव की बेटी थी वो, दोस्त रिपोर्ट की। और वही ठाकुरों का खून हमारे अंदर भी है कि हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे अंतिम सांस तक। हमारे अंदर हीरो ऑफ नेफा 1962 चीन युद्ध के हीरो, 72 आवर्स के हीरो शहीद जसवंत सिंह का भी खून है। हमारे अंदर तीनू रौतेली का भी खून है। हमने, इस इलाके के लोगों ने हमेशा शहादत दी है। और उसके बाद जब धुमाकोट के नाम से विधानसभा बनी, तब भी धुमाकोट के लोगों ने कुर्बानी दी। जिस विधायक को आपने चुना, लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत को, उन्होंने पद छोड़ा मुख्यमंत्री खंडूड़ी के लिए कि क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर इस क्षेत्र के लोगों को नोटिस दिए जाते हैं कि दुकानें जो है अतिक्रमण है, ये कब्जा है, यहां जेसीबी फिरवाया जाएगा। ये जातियां हैं इस डबल इंजन सरकार की, क्योंकि इनको केवल जेसीबी फिराना आता है, इनको केवल नाश करना आता है, विकास करना नहीं आता है। ये कहते हैं जेसीबी चला दो। इन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट में भी रात को जेसीबी चलाया इनकी विधायक ने, और साक्ष्य नष्ट करे। और जब यहाँ पे ये दुकानें हमारे भाई बहन यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, कोई एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बन रहा है, कोई अस्पताल नहीं बन रहा है, तो क्या मतलब है इसे तोड़ने का? हमने तब भी इस बात को उठाया सोशल मीडिया पर, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। हम वही लोग हैं जो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्टों में धरने पे बैठ रहे हैं, मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब इस प्रदेश की नींव पड़ी, तो पहला मुख्यमंत्री जो बना नित्यानंद स्वामी, वो भी हरियाणा का व्यक्ति था। अगर आप उसका इतिहास टटोलेंगे तो वो इस प्रदेश का व्यक्ति नहीं था, तो वहीं से गलत बीच पड़ गया। उसने सबसे बड़ी साजिश की पहाड़ियों के साथ। उसने कहा कि 1985 से 2000 तक 15 साल से जो इस पहाड़ी प्रदेश में रह रहा है, उसको स्थायी निवास मिलेगा, और जो पहाड़ी है वो भी स्थायी निवास रखेगा। हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग बड़े भोले हैं, उनकी समझ में नहीं आया कि ये मूल निवास और स्थायी निवास क्या हुआ। अरे उसका मतलब ये था कि जो 15 साल से यहां रह रहा है और जिसकी 500 साल से यहां पे विरासत है, वो बराबर हो गया। अरे कैसे हो सकता है? जिसके पुरखे यहां रहे और जो 15 साल पहले यहां आया, उसकी औकात बराबर कैसे होगी? पहाड़ी यहां सबसे ऊपर होगा, नंबर 1 पर। रोजगार में पहला हाथ पहाड़ी का होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ी को पहले चाहिए, सरकारी नौकरी पहाड़ी को पहले मिलनी चाहिए। हर चीज में पहाड़ी प्रदेश है। जब ये प्रदेश बना तो उस समय कहा गया कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, इसी दल के लोगों ने कहा। लेकिन सत्ता जो है ना, ये बाहरी दलों को, बाहरी लोगों को सौंप दी गई, जो दिल्ली से संचालित है। और यही कारण है कि 24 साल से इस प्रदेश का, इस पहाड़ी प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। हमने बार बार प्रमाणित किया है कि हम कितनी मजबूती से कोई भी पहाड़ियों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अंकिता भंडारी की बात हो, मूल निवास की बात हो, भू कानून की बात हो, हर लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और आज इस प्रदेश का युवा बहुत तेजी से उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रहा है। अब समझने की बारी बड़े बुजुर्गों की है, अब समझने की बारी माताओं बहनों की है कि वो अपनी आंखों में जो पट्टी उनकी लगी हुई है, अरे क्या निकल, एक भला, एक को भला क्या निकल,
तुम्हारी पहाड़ी भूला कर लो, तुम्हारी पहाड़ी औलाद कर ली, पैरा में वो निकलने को बोला। ये चुनाव जीती अगली भाजला कैन बॉम्बे भाजड़ कैन दिल्ली भाजड़ मेरू घर टोप सुनकोट मकान पौड़ी सर्किट हाउस में छे। कभी भी कोई समस्या होगी ये इलाका की मेरे फोन अलग और भी डीएम में जानो कमिश्नर में जानो। अगर मैं संसद पहुंचता हूं तो इस बात की गारंटी है जो 14 विधायक हैं संसदीय क्षेत्र के उन पर भारी पड़ेगा आपका नेगी, क्योंकि तब मैं संसद में दहाड़ूंगा आपकी हर मुद्दे पर। तब नहीं भेजे जाएंगे नोटिस, तब नहीं गवर्नमेंट के बाद यहां आएंगे और हमारी मां बहनों को बच्चों को बुजुर्गों को शिकार बनकर यहां से उनको खींच के ले जाएंगे, मार डालेंगे और आपके सांसद चुप रहेंगे, आपके विधायक चुप रहेंगे, आपका मुख्यमंत्री चुप रहेगा, आपका वन मंत्री चुप रहेगा। बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि मैं पहले से ही इस इलाके का भ्रमण करता रहा हूं, मुझे एक एक समस्या का पता है। डॉक्टर नहीं है इस इलाके में, रामनगर जाते हैं लोग, काशीपुर जाते हैं लोग,